Hello students, now I will explain you the science of class 7, lesson 6, physical and chemical changes, पेज नंबर 51। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास 7 का लेसन 6 स्टार्ट करेंगे। इस लेसन का नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देयर आर सेवरल थिंग्स हैपनिंग अराउंड एज एवरी डे। आप सभी ने भी देखा होगा स्टूडेंट्स कि हम लोगों के आसपास बहुत सी चीज़ें हमेशा होती रहती हैं, बहुत सी घटनाएं घटती रहती हैं। जैसे लो, सुबह हो रहा है, थोड़ी देर बाद दोपहर हो जाएगी, फिर कुछ देर बाद शाम हो जाएगा, फिर रात हो जाएगी, कभी हवा चलेगी, कभी हवा नहीं चलेगी, कभी हम लिखने पढ़ने बैठते हैं। तो हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें हमेशा होती रहती हैं। एवरी सेकेंड, हर क्षण वी कम अक्रॉस मेनी चेंजेस इन आवर सराउंडिंग एवरी डे एंड मेनी गो अननोटिस्ड। हमारे आसपास ऐसे हमारे वातावरण में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं और हम उन पर ध्यान भी नहीं देते हैं। वो चीज़ें होती रहती हैं, ये हर क्षण प्रतिदिन हो रही हैं। दीज चेंजेस में इन्वॉल्व मोर दैन वन सब्सटेंस। जो ये चेंजेस होते हैं इसमें एक से ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों की भागीदारी होती है और ये चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू मेक लेमोनेड, मान लो हमें नींबू का जूस बनाना हो, नींबू का रस बनाना हो, यू नीड टू डिज़ोल्व शुगर इन वाटर। तब हम चीनी को पानी में घोलेंगे। डिज़ोल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर एंड मेकिंग ए सोल्यूशन इज ए चेंज। तो हमने चीनी को पानी में घोला, उसमें नींबू डाला या नींबू नहीं भी डाला तो चीनी पानी में घुल गई, और यह भी एक परिवर्तन है कि चीनी जो पहले हमें दिख रही थी पानी में घुलने के बाद वह हमें नहीं दिख रही है, यह भी एक चेंज है। सेटिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का बनना, यह भी एक चेंज है। सोरिंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा हो जाना, दूध का खराब हो जाना। स्ट्रेचिंग ऑफ ए रबर, हम जब एक रबर को खींचते हैं, रबर बैंड। और फ्यू अदर एग्जाम्पल्स ऑफ चेंज, ये कुछ उदाहरण हैं चेंजेस के जो हमारे आसपास हमेशा होते रहते हैं, लेकिन हम इन पर ध्यान भी कभी नहीं देते हैं। लुक अराउंड, अपने आसपास देखें, एंड मेक ए लिस्ट ऑफ फ्यू चेंजेस यू ऑब्जर्व, और आप इन चेंजेस के बारे में लिखिए जो आपके आसपास होती हैं। इन दिस चैप्टर, इस लेसन में, विद द हेल्प ऑफ फ्यू एक्टिविटीज़ वी विल स्टडी द नेचर ऑफ वेरियस चेंजेस दैट टेक्स प्लेस अराउंड अस। हम कुछ एक्टिविटीज़ के द्वारा कुछ कार्य करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे आसपास चेंज हो रहे हैं ये चेंज किस तरह के हैं और ये कैसे होते हैं। चेंजेस आर क्लासिफाइड एज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ये जो चेंजेस होते हैं, जो हमारे आसपास बहुत सारे बदलाव होते हैं, इन्हें हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक तरह के चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज और एक तरह के चेंज को हम कहते हैं केमिकल चेंज। तो स्टूडेंट्स, फिजिकल चेंज वह चेंज होता है जिसमें किसी वस्तु की जो प्रॉपर्टी होती है, उसका जो नेचर होता है वही रहता है, नेचर नहीं बदलता है, तो इसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। और कोई ऐसा चेंज जिसमें किसी वस्तु का नेचर ही बदल जाता है, उसकी प्रॉपर्टी ही बदल जाती है, ऐसे परिवर्तन को, ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कुछ एक्टिविटी फर्स्ट हम करते हैं। टेक ए शीट ऑफ पेपर, एक कागज़ लेते हैं, एंड कट इट इनटू 4 स्क्वायर पीसेस, और इसे हम जैसे फिगर में दिखाया गया है एक्टिविटी 1 में, हम इसे 4 टुकड़ों में पहले काट देंगे। फर्दर कट ईच स्क्वायर पीस इनटू 4 स्क्वायर पीसेस। अब एक एक टुकड़े को हम फिर से 4 टुकड़ों में बराबर बराबर काट देते हैं। टेक ऑल द पीसेज एंड प्लेस देम ऑन द फ्लोर और ए टेबल इन सच अ वे दैट ईच पीस एक्वायर द शेप ऑफ ओरिजिनल पेपर। अब हम इन सभी टुकड़ों को लेकर के किसी फ्लोर के ऊपर या किसी टेबल के ऊपर हम इस तरीके से रखते हैं कि ये पहले जैसे पेपर था उस तरह से ये चीज़ें एक दूसरे के साथ मिली रहें। द पीस ऑफ पेपर कैन नॉट बी ज्वाइंड बैक टू मेक द पेपर एज बिफोर। ये जो टुकड़े हमने काट दिए हैं इनको हम अब पहले की तरह नहीं जोड़ सकते। पहले ओरिजिनल पेपर था, वो कटा नहीं था, अब हम उसको किसी तरीके से हम पहले जैसा नहीं बना सकते हैं। इज़ देयर एनी चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ पेपर। चलो, पेपर तो कट हो गया, उसकी साइज़ कम हो गई, साइज़ छोटा हो गया पेपर का, लेकिन क्या पेपर की प्रॉपर्टी चेंज हुई? नहीं। पहले एक बड़ा पेपर था, अब पेपर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, लेकिन है सभी पेपर, इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं है। तो इस तरीके से पेपर की प्रॉपर्टी नहीं चेंज हुई, उसका साइज छोटा ज़रूर हो गया। अब हम स्टूडेंट्स एक्टिविटी 2 देखते हैं। मेक ए चॉक डस्ट बाय क्रशिंग फ्यू चॉक्स
और यू कैन इवन कलेक्ट इट फ्रॉम द फ्लोर लाइंग नियर द चाक बोर्ड इन योर क्लासरूम। आप कुछ चाक ले लीजिए और उसे क्रश करके चाक पाउडर में बदल दीजिए, या फिर आप अपने क्लास में जो नीचे चाक पाउडर या छोटे छोटे चाक के टुकड़े गिरे रहते हैं, इनको कलेक्ट करके इनका चाक पाउडर बना लीजिए, क्रश कर दीजिए। टू द डस्ट एड लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर टू मेक ए पेस्ट। हम इस चाक के पाउडर में पानी मिला करके इसका पेस्ट बना लेते हैं। एंड रोल इट इनटू द शेप ऑफ ए पीस ऑफ चाक। और फिर से हम इसे, जो हमारा ये पेस्ट बना था चाक का, इसको हम फिर से चाक के आकार में रोल करके बना देते हैं। कीप इट ए साइड फॉर सम टाइम एंड लेट इट ड्राई। अब हम इसे थोड़ा धूप में या एक तरफ रख देते हैं जिससे यह सूख जाए। वाज डस्ट रिमूव्ड बैक अगेन इनटू ए चाक। वाज डस्ट रिफॉर्म्ड बैक अगेन इनटू ए चाक। क्या ये जो चाक का पाउडर था फिर से चाक बन गया? हाँ स्टूडेंट्स, ये फिर से चाक बन जाता है और इससे हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यह एक फिजिकल चेंज है। इसमें चाक क्रश करके चाक का पाउडर बन गया, फिर चाक के पाउडर को हमने पेस्ट बना करके चाक बना दिया। तो ये एक फिजिकल चेंज है, इसमें नेचर नहीं बदलता है। चाक पहले भी जो प्रॉपर्टी थी वह वही रहती है। अब स्टूडेंट्स हम लोग एक्टिविटी 3 देखते हैं। टेक सम आइस क्यूब्स एंड कीप देम इन अ ग्लास। हम बर्फ़ के कुछ टुकड़े लेते हैं और उसे हम एक ग्लास में रख देते हैं। प्लेस द ग्लास इन द सन टू मेल्ट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस। अब हम इस ग्लास को धूप में रख देते हैं जिससे बर्फ़ का टुकड़ा जो होता है वह पानी में बदल जाए। पूरा बर्फ़ पानी में नहीं बदलना चाहिए। यू विल गेट ए मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। अब आपने देखा कि हमें एक मिक्सचर मिला जिसमें बर्फ़ और पानी दोनों है। पहले ग्लास में हमने सिर्फ बर्फ़ रखा था, लेकिन अब कुछ बर्फ़ पिघल करके पानी भी बन गई। नाउ प्लेस द ग्लास इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर। अब हम इस ग्लास को फ्रीजिंग मिक्सचर में रख देते हैं। आइस प्लस कॉमन सॉल्ट। डू वी गेट बैक सॉलिड आइस बैक अगेन फ्रॉम वाटर। हम क्या देखते हैं, हमें फिर से बर्फ़ मिल जाएगा, पानी फिर से जम करके बर्फ़ बन जाएगी। तो इस तरीके से ये पानी का पिघलना, फिर पानी का बर्फ़ बनना, यह भी एक तरह का फिजिकल चेंज होता है।